हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआर एक्सपीरियंस पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंट। सो 1 मिनट। इस किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंट, जिसे लिखा है डेनियल गोलमैन ने। बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। क्या क्या बातें की थी हम लोगों ने, कुछ लोगों को पता होगा। हम लोगों ने बात करी थी ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसी को इंप्रूव करने के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आईक्यू क्या होता है, ब्रेन क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब बात हम लोग कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी को इंप्रूव करने वाली। तो 5 डोमेन पे हम लोगों को काम करना था। 3 डोमेन पे हम लोग काम कर चुके हैं। हमको आज किस पे काम करना है, एम्पैथी पे। ठीक है, अब ये एम्पैथी है क्या, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सहानुभूति। जब कोई दुखी हो, परेशान हो, तो उसे सहानुभूति दी जाती है, ज्ञान नहीं दिया जाता है। अधिकतर लोग जो है ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में ज्ञान देते हैं, और जब ज्ञान देते हैं तो उस व्यक्ति की नजरों में उस व्यक्ति की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाती है। यानी जो ज्ञान दे रहा है उस व्यक्ति की वैल्यू बिल्कुल गिर जाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति परेशान है, इमोशनली डिस्टर्ब है। लेकिन वहां पे उसे क्या मिलनी चाहिए, एम्पैथी की। चलो ठीक है भाई, मैं तेरे साथ हूं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी, मैं तेरे साथ हूं, हम साथ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इतना कहना ही बहुत होता है। इसी को हम लोग कहते हैं एम्पैथी या फिर सहानुभूति। ये नहीं कि भाई तूने ये प्रॉब्लम खुद से क्रिएट की है, भाई तूने पहले नहीं किया ये काम इसलिए तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो ये तेरी प्रॉब्लम है, तू ही देख। मैं तो जो है गलत चीजों का साथ देता ना दूंगा कभी। अगर आप ऐसे कहोगे ना तो आप बेवकूफ नजर आओगे। यहां पे जो है समझ जाओ कि आपके पास में ये स्किल नहीं है। कौन सी? एम्पैथी वाली स्किल नहीं है। चलिए तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कोर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हम इसके बिना जी ही नहीं सकते हैं। तो ह्यूमन यानी कि मनुष्य का एक ये कैरेक्टर है, इसके बिना हम जी ही नहीं सकते हैं। फिर भी आज के टाइम में हम लोग अनएम्पैथेटिक और इनडिफरेंट होते जा रहे हैं। यानी कि सहानुभूति वाली जो फीलिंग है वो हमारे माइंड में बिल्कुल नहीं है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो जो सहानुभूति होती है, एम्पैथी होती है, जो हेल्पिंग नेचर होता है, वो बिल्कुल अब हमारे पास में नहीं है। और साइकोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम को लेकर परेशान है कि ऐसा लगता है कि ये स्किल हमारे पास नहीं है तो हम लोग नॉर्मल पर्सन नहीं। साइकोलॉजिकली जो है ना वो व्यक्ति बीमार है जिसके पास ये स्किल सेट नहीं है। तो साइकोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम को लेकर परेशान है। एक तरफ तो आजकल वायलेंस इतना बढ़ गया, वायलेंस यानी धड़ाधड़ गोली मार मर्डर, ये हमको देखने में भी मजा आता है। तो एक तरफ से आजकल वायलेंस इतना बढ़ गया है कि हमें इसकी आदत सी हो गई है। मूवी वगैरह देखते रहते हैं ना हम लोग, तो हमें आदत सी हो गई है। अब समाज में भी कहीं मर्डर हो गया, कहीं लड़ाई हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? अब वो हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा हो गया, तो हमें पता ही नहीं चलता है, या पता चलता भी तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो इसकी आदत सी हो गई है, और लोग टीवी वगैरह में इतना ज्यादा वायलेंस वाले प्रोग्राम देखने लगे हैं कि दूसरों को तकलीफ में देख के भी लोगों को अब फर्क नहीं पड़ता है। और ये चीज बेहद डेंजरस है हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए हम इंसानों में एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग टीवी सीरियल्स ऐसे देख रहे हैं, मूवीज ऐसी दिख रही है जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस है, मर्डर हो रहे हैं, एक व्यक्ति जो है कई लोगों को मर्डर कर दे रहा है, गोली चल रही है, बम उड़ रहे हैं, चोरी हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, रेप हो रहे हैं। तो अब ये जो है ना हमारे लिए इतना कॉमन हो गया कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से। तो ये जो है हमारे लिए बहुत खतरनाक होते चले जा रहे हैं। और हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप, अगर आपको लोगों से हेल्दी यानी कि अच्छे रिश्ते बनाने हैं तो ये स्किल आपके पास में होना बहुत जरूरी है। अगर ये स्किल नहीं होंगी तो लोगों के साथ आपके रिलेशन जो है बहुत अच्छे रहने वाले नहीं हैं। तो हम इंसानों में एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये जो एम्पैथी वाली स्किल है, सहानुभूति वाली स्किल है, हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव की स्पेलिंग गलत हो गई शायद, ठीक है। तो हम इसको जो है इंप्रूव कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि अगर आपके पास में ये स्किल नहीं है तो इस पे वर्क करके आप इसको जो है इंप्रूव कर सकते हो। फायदा क्या होगा? आप अच्छे रिलेशंस बना पाओगे, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार बना पाओगे, और जो व्यक्ति के रिलेशन अच्छे होते हैं ना वो लाइफ में कामयाब जरूर होता है। ये बहुत सारे लोगों ने कहा है, तो ये याद रखना। आप एम्पैथी को इंप्रूव कर सकते हैं। बस आपको इसके
एक्सपेक्ट पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। देखो कोई स्किल सीखनी है तो वर्क तो करना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। तो चलिए इसको सीखते हैं हम लोग एम्पैथी को। तो चलिए इसको मैं करता हूं रफ, और हम लोग ये स्किल को सीखने की कोशिश करते हैं, कोशिश कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग जो है अब एम्पैथी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इस पे बात करते हैं। चलिए तो जो पहला वर्क करना है आपको एम्पैथी को इंप्रूव करने के लिए, वो करना है ऑब्जर्व ऑब्जर्व अदर्स, यानी दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व यानी कि निरीक्षण करना है आपको, दूसरे लोगों को जांचना है, चेक करना है, पहचानना है, तो ऑब्जर्व करना है। चलिए देखते हैं। अक्सर हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे फ्रेंड्स या फैमिली क्या फील कर रहे हैं। ऐसा होता है नहीं होता है कि आपकी फैमिली में या तो आपके दोस्त क्या फील कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। वो दुखी है, गुस्सा है, खुश है, पता ही नहीं। हम तो बस लगे रहते हैं अपनी लाइफ में और जीने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारे आसपास के लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो हम उनकी फीलिंग की परवाह नहीं करते, लेकिन उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट पर उनकी फीलिंग क्या है या वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे चेक कर सकते हो? आपको टाइम बिताना होगा अपने लोगों के साथ, और इसको भी मैं कहूंगा क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम और टाइम में अंतर क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं हम टाइम तो बिताते हैं फैमिली के साथ में और मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं। क्वालिटी टाइम क्या होता है? फैमिली के साथ या दोस्त के साथ आप आधा घंटा भी बिता रहे हो तो सारी डिवाइसेस बंद, वो हो और आप हो, बाकी कोई नहीं, तो उसको कहते हैं क्वालिटी टाइम। जब आप क्वालिटी टाइम अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ बिताओगे, तो वो क्या फील कर रहे हैं किसी टॉपिक को लेकर, आपने फैमिली में या अपने दोस्त से बात करी कि यार लव मैरिज अच्छी है या अरेंज मैरिज अच्छी है, तो वो क्या फील कर रहे हैं, क्या रिएक्ट करेंगे इस टॉपिक पे, आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। और अगर आप ऑब्जर्व करना सीख जाओगे तो ये जो एम्पैथी वाली स्किल है इसको बहुत हद तक के जो है इंप्रूव कर सकते हो। चलिए तो सेकंड हम लोग बात करते हैं। सेकंड क्या कर सकते हैं हम लोग एम्पैथी वाली जो स्किल है इसको इंप्रूव करने के लिए? तो सेकंड वर्क जो करना है हमें, अंडरस्टैंड अदर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? दूसरों को समझना, दूसरों को समझने की स्किल्स हमारे पास में होनी चाहिए। अगर आप दूसरों को समझोगे ही नहीं तो अच्छे रिलेशन दूसरों के साथ बन ही नहीं सकते। चलिए देखते हैं इसमें। जिससे आपकी बात हुई उस इंसान से बात करने के बाद खुद से ये पूछे इस इंसान को क्या फील होगा। जिससे आपकी बात हुई है उस इंसान से बात करने के बाद खुद से ये क्वेश्चन पूछे इस इंसान को क्या फील होता होगा, उसके इमोशंस क्या होंगे। कुछ बिहेवियर साइंटिस्ट इसे कॉग्निटिव पार्ट ऑफ एम्पैथी बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या करना है? किसी भी व्यक्ति से अगर आप बात करो, बात कर लिया आपने, कुछ क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, क्या कि जो मैंने बात की इस इंसान से, तो इस इंसान को क्या फील हुआ होगा, मैंने इसे अच्छा बोला, बुरा बोला, जो मैंने सजेशन दिया इसे क्या फील हुआ होगा। तो ये अपने आप से जो है पूछना है। उसके इमोशंस क्या होंगे, मेरी बात करने के बाद उसके इमोशंस क्या होंगे, मेरी बात करने के बाद वो व्यक्ति क्या खुश हुआ, क्या परेशान हुआ, क्या दुखी हो गया, क्या गुस्सा आ गया मेरी बातों से, उसे क्या हुआ। तो ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। कुछ बिहेवियर साइंटिस्ट इसे, अगर आप ऐसा करते हो तो ये एक प्रकार से थेरेपी मानी जाती है, तो इसको जो है कॉग्निटिव पार्ट ऑफ एम्पैथी कहा जाता है। तो ये सेकंड वर्क है, अंडरस्टैंड अदर्स, यानी दूसरों को समझने की स्किल्स। जब आप दूसरों को समझते हो तो एम्पैथी वाली स्किल जो है थोड़ी सी और इंप्रूव हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग एम्पैथी वाली स्किल को बढ़ाने के लिए। तो जो तीसरा काम करना है वो करना है रिजोनेट 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 विथ अदर्स। अब इसका मतलब क्या है रिजोनेट विथ अदर्स? तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, एम्पैथी का, और शायद सीखने के लिए सबसे मुश्किल वाला भी। तो ये इजी नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल है। दूसरों के साथ सही तरीके से रिजोनेट करने के लिए
आपको उनकी जगह खुद को रख के सोचना होगा। ये एक दो धारी तलवार जैसी है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिजोनेटिंग भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया होगा आपको। रिजोनेट, आपको जो है अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर देखना है। क्या होता है ना, दूसरों का दुख हम लोग नहीं समझते, अपना दुख जल्दी समझ जाते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी और वो कितनी बार सॉरी बोले नहीं नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तो इसको माफ कर ही नहीं सकता। लेकिन जब आप अपने आप को उस व्यक्ति की जगह पे रख के देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार, इतनी भी बड़ी गलती नहीं की मैंने। तो ये है, लेकिन बोला है कि बहुत ज्यादा रिजोनेटिंग भी नहीं होना है, यानी कि हर चीज में दूसरों की जगह जो है अपने आप को रख ले रहे हो कि वो देखो वो शर्मा जी का लड़का तो जो है बहुत सक्सेसफुल है, मैं तो नहीं हूं। वर्मा जी के लड़के ने तो ये कर लिया, उस व्यक्ति ने तो 19-17 की उम्र में, 19 की उम्र में जो है इतना कमा लिया, इतना सक्सेसफुल हूं, मैं तो उम्र बहुत ज्यादा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिजोनेटिंग हो जाओगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। क्लियर है? यहां पे एम्पैथी को इंप्रूव करने के लिए इसको यूज करना है आपको। जब आप दूसरों की जगह अपने आप को रख के देखते हो तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, और आपकी एम्पैथी वाली जो स्किल है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो 3 वर्क करने हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो डेनियल गोलमैन उनके बारे में बताते हैं जिन्हें अलेक्स्थीमिया होता है। अब ये क्या होता है, चलो आगे देखते हैं। ऐसे लोगों के पास अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे अपने अंदर की फीलिंग को बाहर लाए। ठीक है, चलिए तो डेनियल गोलमैन जो है वो हमें कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं? इन्होंने बताया हमें कि जिन्हें जो है अलेक्थीमिया हो जाता है, तो ऐसे लोगों के पास अपने इमोशन जाहिर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि कैसे अपने अंदर की फीलिंग को बाहर लाए। तो ये व्यक्ति जो है अपनी फीलिंग को किसी के साथ भी जो है शेयर नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा लगता है कैसे बताऊं, मैं अकेला ही हूं जो लव मैरिज कर रहा हूं, मैं कैसे बताऊं कि मुझे लव मैरिज करनी है, मैं ये फीलिंग लोगों के सामने शेयर करूंगा, वो कैसे करूंगा, क्या वो रिएक्ट करेंगे। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी जो लव मैरिज होती है ना, आधे से ज्यादा तो बात भी नहीं रखते हैं फैमिली के सामने। क्यों? वो रख ही नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि कैसे रखते हैं। तो उन्हें जो है क्या हो जाता है, ये डिसीज हो जाती है। क्या हो जाती है? अलेक्थीमिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लेकिन हम सब भी कभी ना कभी ये चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। देखो हम भी परफेक्ट तो है ही नहीं, तो कभी ना कभी ये चीज जो है ना हमारे साथ भी जो है फील होती है। बहुत सारी ऐसी फीलिंग है जो हम शेयर कर देते हैं, लेकिन कुछ फीलिंग ऐसी है जो हम लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे साथ भी होता है, एक्सपीरियंस कभी ना कभी हुआ होगा। बट ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको कुछ फील हुआ है लेकिन आप उसे बोल नहीं पाए? ठीक है, आपको किसी चीज की फीलिंग तो है लेकिन आप किसी के सामने बोल नहीं पा रहे, उसको समझा नहीं पा रहे। फील तो हो रहा है आपको, लेकिन आप, जैसे कई बार होता है किसी को प्यार हो जाता है, फील हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो बयां नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बट ऐसे कितने बार हुआ है कि आपको फील हुआ है लेकिन आप उसे बोल नहीं पाए हैं? आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ये सबके साथ होता है। जैसा हमने पहले मेंशन किया है कि कुछ ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा या जिनकी हेल्प से आप अपनी इनर स्टेट को इंप्रूव कर सकते हैं। देखो इनर स्टेट की बात करते हैं, एक होती है आउटर स्टेट। ठीक है, सो 1 मिनट। एक होती है आउटर स्टेट। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे बात करते हैं ये जो इनर, देखो ऐसा हो जाता है समझाते समझाते, चल इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करना स्पेलिंग को। तो एक होता है आउटर स्टेज। ठीक है, तो हम लोग बातें करते हैं आउटर मींस कैसे दिख रहे हैं हम लोग, बॉडी लैंग्वेज से क्या बयां कर रहे हैं। लेकिन एक जो इनर वाली स्टेट होती है ना, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलता है लेकिन हम उसे बयां नहीं कर पाते हैं। तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, पहले से ही ये मेंशन किया हुआ है। कुछ ऐसे मेथड है जिनसे आप अपनी इनर स्टेट को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे एम्पैथी में भी हम लोगों ने देखा था, जैसे आप मेडिटेट कर सकते हैं, जैसे आप मेडिटेट कर सकते हैं। अगर ये इनर स्टेट को सुधारना है तो आप क्या कर सकते हो? मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये मेडिटेशन ही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे हम लोग आग बंद करते हैं, सारे कुकर्म, सारी बुराइयां
जितने भी हमने पाप किए हैं, जितनी भी हमने एक्टिविटी की है, वो सारी जो है आंखों के सामने आने लगती है। तो मेडिटेशन हम लोग नहीं कर पाते। खुली आंखों से तो कोई दिक्कत नहीं, वो इवेंट आते ही नहीं है हमारी आंखों के सामने। लेकिन जैसे ही आंख बंद करते हैं, वो सारे इवेंट्स आने लगते हैं हमारी आंखों के सामने, जो हमें दुख देते हैं, उनकी वजह से हमें कष्ट होता है, परेशानियां होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो सारी चीजें आने लगती है, इसलिए हम मेडिटेशन नहीं करते हैं। तो देखो, मेडिटेशन करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ, बुक में नहीं बताया है लेकिन मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहला तरीका तो ये जो होता है ना, नॉन एक्शन मेडिटेशन, वो होता है जहां पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, बस बैठ जाया जाता है, कुछ नहीं करना होता है, बस बैठ गए, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। ये नहीं कि आप आ, अपनी सांसें, ब्रीथिंग काउंट कर रहे हो, लंबी गई, छोटी गई, ये हुआ, वो हुआ, या तो फिर कोई साउंड हम लोग सुन रहे हैं। हाँ, दूसरा तरीका भी होता है, वो गलत नहीं है, ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज या साउंड वाली। दूसरी होती है एक्शनेबल, ठीक है, एक्शनेबल मेडिटेशन होता है। अब वही जो कि हम लोग सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, या तो म्यूजिक पे ध्यान दे रहे हैं, या तो फिर ये तरीका है, अधिकतर लोग ऐसे मेडिटेशन करते हैं। मैं कहता हूं जब एक्शनेबल करना ही है तो अपने कामों में बिजी हो जाओ। देखो, मेडिटेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ध्यान। तो अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो ना, तो 2 घंटे क्रिकेट ही खेलो। अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल ही चलाओ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही करो। कोई काम कर रहे हो तो उसमें डूब जाओ, ध्यान मग्न हो जाए। नाच रहे हो तो बस नाचो, गाना गा रहे हो तो बस गाओ, और कुछ आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। उसी को कहते हैं ध्यान, या तो फिर मेडिटेशन। बहुत सारे महान ऐसे लोग हैं ना, जो कभी आंख बंद करके मेडिटेशन ही नहीं करते, लेकिन फिर भी मेडिटेशन हो जाता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने को ही कहा जाता है मेडिटेशन। ये भी नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा मस्ती कर लो। मस्ती तो कर सकते हो ना। मस्ती, मेडिटेशन करने से क्या होता है? माइंड रिलैक्स होता है। मस्ती करने से क्या होता है? माइंड रिलैक्स होता है। तो हो गया ना, पर्पस आपका क्या था? माइंड रिलैक्स करना। तो जब आप फुल टू अपना 100% देके भी मस्ती कर लेते हैं ना, वो एक प्रकार का मेडिटेशन ही है। चलिए आगे देखते हैं। तो मेडिटेशन आप कर सकते हो अपने इनर स्टेट को जो है इंप्रूव करने के लिए। और भी कई टेक्निक हैं। अगर आप साइकोलॉजी को लेकर क्यूरियस है तो इमोशंस पर बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको साइकोलॉजी समझना है, इमोशंस को समझना है, तो क्या करना पड़ेगा? बुक पढ़नी पड़ेगी। और हम वही कर रहे हैं, क्योंकि देखो, बुक एक वो साधन है, एक वो दोस्त है, एक वो टेक्निक है, या वो टूल्स है जो हमको लाइफ में बहुत ग्रोथ दे सकता है। हमारा इनर डेवलपमेंट, आउटर डेवलपमेंट, सारे प्रकार का जो डेवलपमेंट है, सारे प्रकार की जो एनर्जी वो बोलते हैं ना। देखो, बहुत सारे कोर्सेज करोगे, जैसे कम्युनिकेशन किया, कम्युनिकेशन आ जाएंगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपने कोर्स किया, पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर आपको इंप्रूव करना है ना, तो ज्ञान के मोती आपको बुक में मिलेंगे, लोगों की लाइफ के एक्सपीरियंस से मिलेंगे, और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से मिलेंगे। तो ये जो ज्ञान के मोती है ना, इसको हर एक जगह से उठाना होता है, चुनना होता है, और ये कहीं नहीं मिलते हैं, ढूंढना पड़ता है, गहराई में जाना होता है। और ये मोतियों को उठा के जब माला बनाते हैं ना, तभी मजा आता है। तभी लाइफ में हम लोग जो सक्सेस को ढूंढ रहे हैं ना, उस द्वार तक के, उस रास्ते तक के हम लोग पहुंच पाते हैं। क्लियर है? तो डायरेक्शन क्या है? बुक्स है, या हमसे अच्छे लोग जो है वो कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, तो उसको सुन के समझ के हम लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी आपको पता ही है क्या करना है। बाकी की बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में। इस तरह हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, और कुछ नया नया सीखते रहना है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।